हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GS बाई SK सर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की 110 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्योग्राफी के 60 से 70% क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव है। तो दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव है पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम सर्पिल प्रकार की जिस मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे आकाशगंगा कहते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से महानदी पर स्थित है, यानी इसका ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मेल नहीं खाता। तो दोस्तों, सी ऑप्शन सही तौर पर मेल नहीं खाता, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। तो फिर सियोल कहाँ की राजधानी है। सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों, बराबर की गुफाएं हैं बिहार में, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एपीसेंटर शब्द का उपयोग डैश 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 के वर्णन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, एपीसेंटर शब्द का उपयोग भूकंप के वर्णन के लिए किया जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, तमिलनाडु का कल्पक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है। तो दोस्तों, पश्चिम तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को मालाबार कहा जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, मानसून एक अरबी शब्द है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो गंगा नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है। तो दोस्तों, प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणी शैल चित्रकारी भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है। तो दोस्तों, भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है कोयला, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है।
तो दोस्तों भरूच बंदरगाह नर्मदा नदी के तट पर बसा है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुंडा और संथाल जनजातियाँ किस राज्य की निवासी हैं? तो दोस्तों मुंडा और संथाल जनजातियाँ झारखंड की निवासी हैं, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी? तो दोस्तों जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन क्या कहलाता है? तो दोस्तों वायु अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का निष्कासन मृदा क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा क्षरण, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी देश 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 के मानदंड में मापी जाती है। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यमान दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन इनमें से किसके कारण हुआ था? तो दोस्तों वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड का सृजन महाविस्फोट के कारण हुआ था, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेशी व्यापार के सबसे ज़्यादा परिमाण का संचालन होता है? तो दोस्तों हमारे विदेशी व्यापार के सबसे ज़्यादा परिमाण का संचालन होता है मुंबई बंदरगाह से, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को डैश 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 कहा जाता है? तो दोस्तों ब्राज़ील में विस्तीर्ण कॉफ़ी बागान को फेजेंडास कहा जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है आयनमंडल की परत, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताएं जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो दोस्तों कुरोशियो गर्म समुद्री जलधारा है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश 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 से जोड़ती है? तो दोस्तों सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है झारिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों झारिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों फरक्का सिंचाई परियोजना है पश्चिम बंगाल में, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना डैश 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 नदी पर है? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना है सतलज नदी पर, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर स्थित है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों चीड़ के वृक्ष शंकुधारी वन में पाए जाते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद में, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं होता है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं होता है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों पृथ्वी पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण इनमें से किस परिस्थिति में होता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों खरीफ की फसल जौ नहीं है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्न रेलवे में से किसका एक मंडल है? तो दोस्तों पालघाट दक्षिणी रेलवे का एक मंडल है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ककोला जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? तो दोस्तों ककोला जलप्रपात बिहार में है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो दोस्तों कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण में लिया गया सटीक समय है? तो दोस्तों पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण में लिया गया सटीक समय है 365 दिन 6 घंटे, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा सार्वजनिक सीमा का भाग राजस्थान से नहीं लगता है? तो दोस्तों राजस्थान से उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? तो दोस्तों डोगरी जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली एक आम भाषा है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर निर्मित है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? तो दोस्तों बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट आंधी को दर्शाती है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सयालकुची वस्त्र उद्यान स्थित है? तो दोस्तों सयालकुची वस्त्र उद्यान असम में स्थित है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कहाँ है? तो दोस्तों अलमाटी बांध कर्नाटक में है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कारणवश उत्तरी ध्रुव में 6 महीने लंबे दिन और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने लंबी रातें होती हैं? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने लंबे दिन और 6 महीने लंबी रातें होती हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल मृदा भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है, इसके लाल रंग का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों लाल रंग का मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कानपुर गोमती नदी के किनारे नहीं बसा, कानपुर बसा गंगा नदी के किनारे। तो फिर गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर बसा? तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य की सीमा गुजरात से नहीं जुड़ी है? तो दोस्तों गुजरात से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं जुड़ी है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग 8 मिनट में पहुंचती हैं, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो दोस्तों फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में अधिक समय लेता है? तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में अधिक समय लेता है बृहस्पति, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य गंगा नदी की अधिकतम लंबाई को शेयर करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गंगा नदी की अधिकतम लंबाई को शेयर करता है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा को किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में समझा जाता है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा को भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में समझा जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो दोस्तों पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य चीन की सीमा को नहीं छूता? तो दोस्तों बिहार चीन की सीमा को नहीं छूता। अगला क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर स्केल पर, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य प्रदान किया? तो दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत का प्रथम साक्ष्य एडविन हब्बल ने प्रदान किया, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश 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 की सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? तो दोस्तों भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर है गॉडविन ऑस्टेन, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। इसको K2 भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का मुख्य उत्पादक है? तो दोस्तों गेहूं का मुख्य उत्पादक है उत्तर प्रदेश, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांच निर्माण का मुख्य केंद्र है? तो दोस्तों कांच निर्माण का मुख्य केंद्र है फिरोजाबाद, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है, हुबली में। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर है सेडल शिखर, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शांत तारा कहते हैं? तो दोस्तों शांत तारा कहते हैं शुक्र को, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोनार झील है महाराष्ट्र में, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों कांडला बंदरगाह है गुजरात में, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है? तो दोस्तों नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है उत्तराखंड में, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाल्टियर किस रेलवे का एक मंडल है? तो दोस्तों वाल्टियर दक्षिण पश्चिम रेलवे का एक मंडल है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह स्थित है? तो दोस्तों हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? तो दोस्तों वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत पृथ्वी के सबसे निकट है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की
अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वोलर झील, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत में मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं। तो दोस्तों क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं घटती हैं, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात डैश 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 है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा असम से होकर नहीं गुजरती है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।